हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर लिया। मैंने उसको एनीमे बॉय इटाटन जम रख लिया है। और तो ये थी एक न्यूज़। और मेरे एक बंदे ने किया था कि भाई इटाटन जम सीज़न 2 कब आएगा। तो भाई एपिसोड 4 कब आएगा, आ गया देखो। और लेट्स बिगिन। और अगर और फिर इडाटन जम का फैन हो तो उसे कमेंट ऑन कर लेना। और एपिसोड में क्योइची शो से मिलने आता है और फिर शो के डैड बताते हैं एक्सोन के एनर्जी बैलेंस अनस्टेबलाइज हो चुकी है। फिर शो और उसके फ्रेंड्स एक्सोन जाने की तैयारी करने करते हैं, लेकिन उनका इडाटन क्रॉस फेल होता है और इंपीरियल ड्रैगन भी गाइस चोरी हो जाती है। अब फिर क्योइची कहता है शो, वो लाइट देखो वहाँ नीचे। फिर सब नीचे देखने लगते हैं। फिर काकेरू कहता है ये तो बहुत तेज रोशनी है। फिर शो कहता है मगर ये ज़मीन फटने के 3 घंटे बाद क्यों दिख रही है। फिर काकेरू कहता है शायद लावा हो। फिर क्योची कहता है नहीं, ये ज़्यादा गहरा नहीं है और रोशनी काफ़ी सफ़ेद है। फिर शो कहता है चलो अब हम सब नीचे चल के देखते हैं। फिर क्योची कहता है नहीं शो, अगर कुछ खतरनाक हुआ तो। फिर अयूमा कहता है कि हमें पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। फिर ककेरू कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हमें पूरी तैयारी के साथ ही आना चाहिए। फिर शो कहता है चलो ठीक है, हम कोई बहाना बनाकर और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। फिर ककेरू कहता है शो क्योइची, मैं तुम्हारी बाइक्स में कुछ स्पेशल पार्ट्स लगा लेता हूँ जो कि एडवांस भी है, जो कि मैंने इंपीरियल ड्रैगन में भी लगाए थे। फिर क्योइची कहता है ये तो काफ़ी अच्छा प्लान है। फिर शो कहता है थैंक्स काकेरू। फिर काकेरू कहता है दोस्त तो होते ही है मदद करने के लिए, आओ मेरे साथ। फिर काकेरू उन्हें अपने घर ले चलता है। फिर वो एक बटन दबाता है और वो सब एकदम से नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी हाईटेक चीज़ें रखी होती है। सब इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर फिर शो कहता है वाह ककेरू, तुम तो जीनियस हो मेरे दोस्त। फिर सब अपनी एमटीबीज को ककेरू के पास छोड़ देते हैं और अपने अपने घर चल देते हैं। लेकिन फिर क्योइची कहता है शो, अपने साथ पानी, खाना और कपड़े भी ले आना। फिर सब अपने अपने घर चल देते हैं। इंफॉर्मेशन टाइम गाइस। तो ये वीडियो के बीच में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा। तो हम ये जान लेते हैं कि काकेरू ने कब ऐसा बेसमेंट वाला गैराज बनवाया। तो काकेरू के जो डैड है वो मोटर बाइक और एमटीबीज को रिपेयर करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने एक नई दुकान खरीद ली और अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर काकेरू ने वहाँ पर अपना सामान रखकर उस जगह को और बेहतरीन बना दिया। तो आगे बढ़ते हुए तो शो और अयूमो रास्ते में सोच रहे होते हैं कि उनकी मॉम को क्या बहाना बोलेंगे। फिर शो मन में सोचता है कि मुझे मॉम से झूठ बोलना चाहिए या फिर नहीं। फिर अयूमो कहता है कि शो शो क्या तुम सुन रहे हो। फिर शो कहता है क्या, कहो अयूमो क्या बात है। फिर अयूमो कहता है कि हम हमें मॉम को क्या झूठ बोलना चाहिए। फिर अयूमो फिर कहता है कि मेरे ख्याल से तो हमें मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। फिर शो कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अयूमो, वाह मेरे छोटे शेर। और फिर वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर शो और अयूमो अपने घर में पहुंच जाते हैं। फिर शो कहता है मॉम। फिर उसकी मॉम कहती है हाँ कहो शो, क्या खाना है।
फिर शो कहता है मॉम अभी खाना नहीं, एक्सलोन। फिर उसकी मॉम कहती है पता है शो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन जो लवादे वाला आदमी था वो तुम्हारे डैड थे। पहले तो मैंने भी नहीं पहचाना, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उसके बाद फिर शो जो है अपनी मॉम को गले लगा लेता है और कहता है थैंक्स मॉम, आप हमारा कितना ख्याल रखती है। फिर शो की मॉम कहती है कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक्सोन को है शो, वहाँ जाकर शैतानी मत करना। उसके बाद वहाँ पे एक इमोशनल सीन बन जाता है। फिर उसके बाद शो अपने कमरे में चले जाता है थक हार कर, वो अपने बिस्तर पर एकदम से लेट जाता है और उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। द नेक्स्ट डे फिर शो उठता है और उसे याद आता है कि उसने अभी तक पैकिंग नहीं किया एक्सोन जाने के लिए। फिर वो हड़बड़ाहट में गिर जाता है सीढ़ियों से। फिर शो की मॉम कहती है शो मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है, कल तुम भूल गए थे। फिर शो कहता है मॉम आपको ये सब किसने बताया कि मैं आज ही जा रहा हूँ। फिर वो बताती है कि अयूमो ने उन्हें सब कुछ कल बता दिया जो भी हुआ। फिर शो अपनी मॉम को गले लगा लेता है और वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। फिर शो अयूमो अपनी मॉम को बाय बाय करके चल देते हैं। फिर शो अयूमो बीच रास्ते में उन्हें काकेरू और क्योइची मिलते हैं। फिर काकेरू कहता है मैंने तुम्हारी बाइक को ठीक कर दिया है। फिर शो कहता है तुम मेरे सबसे बेस्ट 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 मैकेनिक हो। फिर वो सब एक्सोन ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही 2 लोग होते हैं। शो कहता है कौन हो तुम। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक्सोन जाना है तो हमसे इडाटन बैटल करनी होगी। तो काकेरू कहता है इसका मतलब कि वो लाइट एक्सोन के जाने का रास्ता है। फिर क्योची कहता है हमें इनके साथ इडाटन बैटल करनी ही होगी और उसके बाद क्योची की रेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय तक तो है ना क्योची उस राइडर से आगे रहता है। फिर शो कहता है कि क्योची इतनी ज़्यादा तेज स्पीड में भी इतनी आसानी से टर्न कैसे कर लेता है। फिर काकेरू कहता है कि मैंने उसकी बाइक में अच्छे गियर्स और शॉकर्स है जिसकी वजह से ब्रेक भी उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो राइडर थोड़ा क्योची के करीब आ जाता है। उसके बाद क्योची कहता है तुम्हारी ये मजाल। फिर क्योची अपना नया स्पेशल मूव थंडर वेव यूज़ करता है और क्योची की बाइक से बिजली निकलने लगती है और वो हवा में उड़ाता है। फिर वो एक स्लोप के ज़रिए वहाँ पे चढ़ जाता है और वो रेस जीत जाता है। और फिर अगली रेस शो की होती है और शो अपना राइडिंग सूट पहन के तैयार हो जाता है अपनी रेस के लिए। कुछ समय तक तो वो राइडर शो से आगे जाता है, लेकिन शो फिर इडाटन मिरेकल जंप का यूज़ करता है और उसका जो ऑरा होता है फ्लेम काइलर वो बाहर आता है और शो भी वो रेस जीत जाता है। उसके बाद वो दोनों राइडर्स गायब हो जाते हैं हराने के बाद उन्हें। वे क्योची कहता है चलो शो अब हमें चलना चाहिए। फिर शो कहता है हाँ क्योची चलो। फिर वो सब उस लाइट की ओर चल देते हैं। टू बी कंटिन्यूड।